Hello everyone. So this is part 6 of class 9th science chapter tissue. तो प्रीवियस वीडियो में हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर लिया है, उसमें हमने एपिथेलियम टिश्यू पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू जो थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ब्रॉड इसलिए क्योंकि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड था, एरुलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड वाला। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरा कनेक्टिव टिश्यू हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते कनेक्टिव टिश्यू की। क्या होता है? द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल होती हैं वो लूजली होती हैं और उनके बीच में स्पेस होता है, और उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन। इनका मेन काम क्या होता है कि बहुत सारे बॉडी ऑर्गन है ना, उनको कनेक्ट करने का काम होता है। जैसे कि ब्लड का काम क्या होता है कि सारे में ब्लड वगैरह पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, हार्मोन्स पहुंचाना, जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सब पहुंचाना बॉडी के हर ऑर्गन तक। बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब ये ना एनसीईआरटी डायग्राम है। सबसे पहले एक की टाइप ऑफ ब्लड सेल। इसमें ब्लड सेल के टाइप दे रखे हैं: लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। जो डब्ल्यूबीसी के अलग अलग पार्ट्स हैं ना वो इसमें दे दिए हैं। बी डायग्राम में दे रखा है कि कॉम्पैक्ट बोन का, यानी कि ये वाला जो डायग्राम है ये कॉम्पैक्ट बोन का दे रखा है, और जो सी डायग्राम है वो दे रखा है हाइलेन कार्टिलेज का, यानी कि वाला जो है वो कार्टिलेज हाइलेन वाला है, उसकी डायग्राम दे रखा है। ठीक है, डी दे रखा है एरिओलर टिश्यू का। ठीक है, तो ये वो है, और ई में दे रखा है एडिपोज टिश्यू का। तो ये एडिपोज टिश्यू का डायग्राम है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, तो एक बार इनको देख लेना सिंपली। ठीक है, अब बात करते हैं एरिओलर टिश्यू के बारे में। एरिओलर टिश्यू इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ह्यूमन बॉडी में एरिओलर टिश्यू। इट इज़ प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड सपोर्ट द एपिथेलियम। ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम को सपोर्ट करता है ये। इट कंटेन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस। इसमें रैंडमली जो है फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस पड़े हुए रहते हैं। इसका जो काम है कि सपोर्ट ऑर्गन प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में जो भी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको सपोर्ट करने का काम करता है। फिल द स्पेस बिटवीन मसल फाइबर एंड रैप अराउंड द ब्लड एंड द लिम्फ वेसल्स। जितना भी स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करता है, और जो ब्लड और लिम्फ वेसल्स के चारों तरफ ये रैपिंग का काम करता है। दे आर फाउंड इन अराउंड द मसल्स म्यूकस मेम्ब्रेन। यह म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है, नर्व्स में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, और बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन में पाया जाता है। एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू का जो काम है वो क्या है, फंक्शन? ये इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है। ये मसल्स और स्किन को रिपेयर करने का भी काम करता है। एक पैकेजिंग टिश्यू है जो ऑर्गन और उनके जो स्पेस है उनको पैकेजिंग करने का काम करता है एरिओलर टिश्यू। ठीक है, ये एरिओलर टिश्यू जो है उसके 2 टाइप्स थे, एक तो टेंडम्स और एक लिगामेंट। ठीक है, तो हम टेंडम्स और लिगामेंट को ना एक डिस्क्रिमिनेशन वे में देखते हैं। तो टेंडम जो थे वो होते हैं जो स्केलेटल को टेंडम जॉइन स्केलेटल मसल्स टू द बोन। जो स्केलेटल मसल्स है उसको मसल से बोन, मसल्स और बोन को जो जोड़ते हैं उसको बोलते हैं टेंडन्स। लिगामेंट वो होते हैं जो बोन से बोन को जोड़ते हैं, यानी कि ये बोन है और ये बोन है, इसको जोड़ रहे हैं, वो हो गए लिगामेंट। टेंडन्स क्या होगा, मानो ये मसल है और ये बोन है तो इसको जोड़ रहे हैं, वो हो गए टेंडन्स। टेंडन जो होते हैं वो टफ होते हैं और इन इलास्टिक होते हैं। जो लिगामेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और इलास्टिक होते हैं। ये वाइट फाइब्रस टिश्यू का मॉडिफिकेशन करते हैं, और ये येलो इलास्टिक टिश्यू होते हैं जिसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहता है। फिब्रोब्लास्ट लाई इन द ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रो। इसमें जो फिब्रोब्लास्ट है वो पाया जाता है, और ये जो लिगामेंट है इसमें फिब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड फॉर्म में मिलता है।
फाइबर जो होते हैं वो बंडल्स में प्रेजेंट होता है पैरेलली, लेकिन इसमें जो फाइबर जो होते हैं वो पैरेलली नहीं होकर डेंसली, मतलब बिल्कुल क्राउडेड ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं लिगामेंट में। अब सेकंड बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? दे आर बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल, यानी कि फैट सेल को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ईच फैट सेल इज राउंड एंड ओवल एंड कंटेन लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट दैट ऑलमोस्ट फिल इट। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है कि ज़्यादातर सारी फ्लैट सेल होती हैं जो कि राउंड या ओवल शेप में होती हैं। इसमें बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं फैट की जो उसमें फिल होती हैं। दे आर अबंडेंट बिलो द स्किन, ये स्किन के नीचे होते हैं और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन के बीच में होते हैं। इन येलो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। ये एक इंसुलेटर का काम करते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। ये शॉक ऑब्जॉर्बिंग होते हैं, यानी कि कोई शॉक वगैरह लगता है बॉडी में तो उसको एब्जॉर्ब करने का यही काम करते हैं। ये किडनी और आई बॉल का एक कशन टाइप में लगाते हैं, जैसे कि कशन यानी कि तकिए की तरह होते हैं। जैसे कि हमारी जो आई है उसकी जो आई बॉल है ना उसके चारों तरफ जो है वो एडिपोज टिश्यू कनेक्टेड होता है। किडनी के पास जो होता है वो भी एडिपोज टिश्यू होता है, यानी कि वो फैट का काम करता है, फैटी वाला। थर्ड टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है, एक तो होता है बोन, एक होता है कार्टिलेज। अब हम बात करते हैं बोन की। बोन जो होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है, अनफ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, ठीक है, यानी कि वो हिल डुल नहीं सकता बोन, ठीक है। पोरस होता है, हाईली वेस्कुलर होता है। इसके जो मैट्रिक्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट से कोटेड होता है, यानी कि बोन जो होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस इनसे बनी हुई होती हैं। दीज मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ द बोन। ये फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन की हार्डनेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं कि बोन का फंक्शन क्या होता है। ये एंडोस्केलेटल बनाता है ह्यूमन बॉडी का और अदर वर्टिब्रेट्स का। बोन्स जो होते हैं शेप प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम और फॉस्फेट को एक स्टोरेज साइट का सर्व करते हैं। अब बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज जो होते हैं फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कि बोन जो थे वो हार्ड थे, लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये दो बोन के जॉइंट करने का काम करते हैं। ये रिब केज में, ईयर में, नोज में ये एक प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज। ये एक शॉक एब्जॉर्बेंट होते हैं ये भी, ठीक है। अब बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस। बोन जो है वो हार्डेस्ट है, लेकिन कार्टिलेज क्या है, एक सॉफ्ट है। इसमें मैट्रिक्स में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसमें कोर प्रोटीन ऑफ मैट्रिक्स कॉल एग्रीकेन बोलते हैं इसको, इसमें बोलते हैं ओसियन जो प्रोटीन है, ठीक है। जो बोन की जो ग्रोथ होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि दोनों साइड्स होती है, लेकिन जो कार्टिलेज है उसकी जो ग्रोथ होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ होगी। बोन्स आर आइदर कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। बोन्स कॉम्पैक्ट भी हो सकती हैं और स्पॉन्जी भी हो सकती हैं। तो बोन्स बहुत सारी पार्ट्स में क्लासीफाई होती है, जैसे कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर, सीस्मॉइड एंड स्ट्रक्चरल बोन। बहुत सारी पार्ट में बोन जो होती है क्लासीफाई होती हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्टिलेज होती है वो 3 पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं, हाइलैंड कार्टिलेज, फेब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं और बोन जो होते हैं बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। हाँ, बोन हार्ड होती हैं, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनका डायग्राम, जैसे कि ये 2 बोन है, 2 बोन के जो बीच है, बोन का जो एरिया है ना उसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। ये हमारे नोज़ में, ईयर में, इन सब में पाया जाता है। फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू का नेम है फ्लूइड। फ्लूइड में आते हैं लिम्फ और ब्लड। अब सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड इन दिस सेल मूव इन द फ्लूइड और ए लिक्विड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में जो है प्लाज्मा प्रेजेंट होता है 55%, ठीक है। द ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर बट कंटेन द ब्लड सेल और द कॉर्पसल्स। जो ब्लड की जो प्लाज्मा होता है उसमें कोई भी प्रोटीन नहीं मिलता है, लेकिन इसमें कुछ ब्लड सेल या कॉर्पसल्स मिलती हैं। जो प्लाज्मा एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है इसमें ब्लड में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स एक नॉन लिविंग होती है। ब्लड जो होता है
वो ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, जैसे आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में। ठीक है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और विटामिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लिवर और किडनी तक। ठीक है, ये ब्लड का काम होता है कि आरबीसी को कैरी करना। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है और उसका काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना और फूड का ऑक्सीडेशन कराना, यानी कि फूड को तोड़ देना और उससे एनर्जी मिल जाना। ब्लड में एक काम होता है जिसमें जो WBC है उसका काम होता है कि जितनी भी हमारी डिसीज़ होती है ना बॉडी में, उसके अगेंस्ट फाइट करना। प्लेटलेट्स का काम होता है कि इंजरी के टाइम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है, अब हम RBC, WBC, प्लेटलेट्स इनके बारे में पूरा अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसल्स या रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये डिस्क शेप की होती हैं और कॉनकेव की होती है इन द मिडल एंड द विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, और ये माइक्रोस्कोप से आसानी से देखी जा सकती हैं। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करती हैं लंग्स से पूरी बॉडी तक। ठीक है, इनका ये मतलब आरबीसी का काम है कि ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स से पूरी बॉडी तक। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं हीम। और प्रोटीन जो होती है मतलब आयरन कंटेनिंग होता है, जिसमें हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, यानी कि इसमें आयरन और प्रोटीन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द स्प्लीन एंड द बोन मैरो। जो आरबीसी जो प्रोड्यूस होती है वो स्प्लीन में और बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। एंड लिव फॉर अबाउट 4 मंथ, और ये 4 महीने तक आरबीसी प्रेजेंट रह सकती है बिकॉज दे हैव लैक ऑफ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता तो इसलिए खाली 4 महीने तक ही आरबीसी प्रेजेंट रहती है। सो व्हेन वी डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन, देन द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर बॉडीज रिकवर विद इन अ डे बिकॉज आरबीसी आर मेड वेरी फास्ट इन बोन मैरो। आरबीसी जो है ना बहुत जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में बनती है। अगर मानो कि हम किसी को ब्लड दे रहे हैं, किसी पेशेंट को, तो जो हम ब्लड दे रहे हैं ना वो 1 दिन में ही रिकवर हो जाएगा आरबीसी की हेल्प से, क्योंकि वो उसका जो बोन मैरो का काम होता है ना बहुत जल्दी जल्दी आरबीसी को प्रोड्यूस करने का काम होता है। आरबीसी की जो लाइफ जो होती है 100 से 120 दिन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरबीसी का मतलब आरबीसी का फंक्शन क्या है। हीमोग्लोबिन इन आरबीसी पिक अप ऑक्सीजन इनटू द लंग्स टिश्यू बाय फॉर्मिंग अ केमिकल कंपाउंड विद इट। दिस ऑक्सीजन इज कैरिंग टू द टिश्यू वेयर इट इज़ यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी। यानी कि जो आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट यानी कि HB जो प्रेजेंट है उसका काम क्या है कि वो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आ रही है हमारे पूरे बॉडी तक। ये इसका मेन काम है, बॉडी के टिश्यू तक, टिश्यू से आगे पहुंच रही है तो यहाँ पर ये खाली ऑक्सीजन को कैरी करने का इसका काम है। आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन है, इट कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड विद इट प्रोड्यूस दीज रिएक्शन एंड रिटर्न टू द लंग्स विद हार्ट वेयर द साइकिल स्टार्ट अगेन। और बॉडी से फिर से ये लंग्स तक जा लेकर आ रही है जब ये CO2 इसके साथ कंबाइन हो रही है। लेकर तो जा रही है ऑक्सीजन और लेकर आ रही है क्या, CO2। मतलब ये अच्छे से मैंने एक बार बता देना है कि ये लंग्स है, ये हमारी बॉडी है। लंग्स से बॉडी तक जो लेकर जा रही है वो लेकर जा रही है ऑक्सीजन। ठीक है, और बॉडी से लंग्स से वापस लेकर जा रही है, वहाँ लेकर जा रही है CO2, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ कंबाइन है, फिर लौटते समय भी ब्लड के साथ CO2 कंबाइन है। ठीक है, ये पूरा मैंने बता दिया। अब सेकंड है हमारी WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पसल्स। इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ये इन्फेक्शंस में फाइट करने के लिए हेल्प करता है, ये हमारी डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। ये जितने भी जर्म्स हैं या डिसीज़ हैं उनको ईट अप कर लेता है, इसलिए इसको हमारी बॉडी का सोल्जर भी बोला जाता है। ठीक है, या डिफेंस सिस्टम भी बोला जाता है WBC को। ये राउंडेड होता है, रेगुलर होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस एंड विजिबल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। ये आरबीसी से बड़ा होता है WBC जो होता है वो केमिकल बनाता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी, जो कि हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए काम करता है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। WBC बहुत नंबर में कम होता है आरबीसी से, वैसे तो बड़ा है साइज़ में, लेकिन नंबर में ये जो WBC है वो छोटा होता है। अब WBC का फंक्शन क्या है, ठीक।
तो अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के फंक्शन की। डब्ल्यूबीसी एक डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी में, यानी कि जो हमारी डिसीज़ वगैरह कॉज हो रही हैं इसको ये सही कर देता है, फाइट करता है डिसीज़ से। देयर आर सेवरल वेराइटीज़ ऑफ डब्ल्यूबीसी परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब जो डब्ल्यूबीसी है उसकी अलग अलग वेराइटी है हमारी बॉडी में, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो कि 60 to 70% डब्ल्यूबीसी का होता है, ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको अटैक करता है और उसको इनगल्फ कर देता है, यानी कि खा जाता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो 25% होते हैं, जो कि एंटीबॉडी जो कि एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। बेसोफिल जो होते हैं वो एंटीकोगुलेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं हेपेरिन, जो कि विच प्रिवेंट क्लॉट विद इन द ब्लड सेल, जो कि ब्लड सेल में क्लॉट को प्रिवेंट करते हैं। इसेनोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स आर असिस्टेंट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। इसेनोफिल्स और मोनोसाइट जो होते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी के, बाय बिकमिंग एक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये टिनी होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ओवल होते हैं, कलरलेस सेल होती हैं, जो कि बोन मैरो में मिलती हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये कोगुलेशन में ब्लड की हेल्प करते हैं, ठीक है। वोन्स कट इनमें ये हेल्प करते हैं और जो ब्लीडिंग जो होती है ना उसको रोकने का काम करते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स ऑल द ब्लड सेल आर मेड इन द बोन मैरो फ्रॉम द सेल कॉल्ड स्टेम सेल। जितनी भी ब्लड सेल होती है ना वो बोन मैरो से बनती है, बोन मैरो को हम स्टेम सेल भी बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग इज़ अ बॉडी डिफेंस सिस्टम टू कॉम्बैट ब्लीडिंग। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई चोट लग जाए आपके, तो उसमें जो ब्लीडिंग होगी ना उसको डिफेंस उसको ब्लीडिंग को रोकने का काम जो होता है वो ब्लड प्लेटलेट्स का ही होता है। ये डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स में सॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रोजन मिलता है ऑफ द ब्लड विच प्रोड्यूस इनसॉल्युबल प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिन। इसमें फाइब्रोजन प्रोटीन मिलता है और इनसॉल्युबल प्रोटीन फिब्रिन भी मिलता है, जो कि ब्लड कोगुलेशन के लिए एसेंशियल है, जो कि लिवर में पाया जाता है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का काम क्या होता है, ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। इसमें सॉल्युबल प्रोटीन फिब्रोजन प्रेजेंट होता है और इनसॉल्युबल प्रोटीन फिब्रिन भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं तीनों के डिफरेंसेस की, आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, ठीक है। ये साइज़ में जो डायमीटर होता है 0.008 mm, इसका 0.02 mm और इसका 0.003 mm। नंबर में 4 से 5 मिलियंस के करीब होते हैं। ये 80,000 से भी कम के नंबर होता है और ये इसमें 2 lakhs के करीब इसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो फैगोसाइट भी हो सकती है, लिम्फोसाइट भी हो सकती है, मैंने बता दिया। शेप जो आरबीसी के वो बाइकॉनकेव शेप की है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो रेगुलर शेप की है, राउंड की शेप की है। जो प्लेटलेट्स है वो इरेगुलर शेप की हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है डब्ल्यूबीसी में, वो आरबीसी में। डब्ल्यूबीसी में इरेगुलर भी हो सकता है और बाइलोब्ड भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। प्लेटलेट्स में एब्सेंट होता है। फंक्शन जो होता है आरबीसी का वो होता है कि रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करना, ऑक्सीजन को लेकर जाना, इसका मेन काम होता है। डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज़ हैं उसको प्रोड्यूस करना और जितनी भी डिसीज़ हैं उससे अगेंस्ट फाइट करना। और प्लेटलेट्स का काम होता है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लिम्फ की, ठीक है। हाँ, मतलब जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक तो ब्लड और एक लिम्फ। ब्लड हमने पढ़ लिया जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे लिम्फ्स की। लिम्स इज अ कलरलेस फ्लूइड कलेक्टेड फ्रॉम द टिश्यू इन मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न टू द ब्लड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि हमारे टिश्यू से पूरी बॉडी तक जाता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से जाता है। इसमें 95% जो होता है वाटर प्रेजेंट होता है। इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता है। लिम्फ में ज़्यादातर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी वजह से ही जब आरबीसी प्रेजेंट नहीं है तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, जब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है तो इसकी वजह से ये रेड कलर का नहीं होता है, ये वाइटिश मतलब कलरलेस होता है क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। लिम्फ जो होता है वो डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्ब फैट को कैरी करने का काम करता है, यानी कि लिम्फ में जो मेन चीज़ होती है वो फैट होती है।
ठीक है, इंटेस्टाइन तक काम करता है। एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड, और जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। लिम्फ जो होता है एक मैच्योर लिम्फोसाइट होता है ब्लड की। लिम्फ जो होता है जितने भी बैक्टीरियल पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। ये मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। लिम्फ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है, इसमें WBC प्रेजेंट होता है। ये बॉडी को मॉइस्ट करने का काम करता है। इसका जो फंक्शन है ये है कि ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है बॉडी के, और जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव आउट करने का इसका काम होता है। ये एंटीबॉडीज़, लिम्फोसाइट को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स, फैट का एब्जॉर्प्शन करने का भी काम करता है। और जितने भी माइक्रोब्स और फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनको प्रिवेंट करता है, लिम्फ नोड तक नहीं जाने देता है, इसका काम होता है। अब बात करते हैं जो हमने ब्लड पढ़ा और लिम्फ पढ़ा उनका डिफरेंस क्या है। ब्लड जो है एक रेड कलर का है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में वजह से। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें RBC प्रेजेंट नहीं रहता है। ये इट मूव फ्रॉम हार्ट एंड टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट तक जाता है और हार्ट से निकल के आता है, लेकिन ये खाली एक डायरेक्शन में जाता है, टिश्यू से सबक्लेनियन तक। ठीक है, इसमें प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये सब प्रेजेंट होता है। इसमें खाली प्लाज्मा और WBC प्रेजेंट था। इसमें प्लाज्मा और में ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलता है। इसमें ना तो प्रोटीन मिलता, कैल्शियम और फॉस्फोरस ये सब कम अमाउंट में मिलते नहीं हैं। इसकी जो सेलुलो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन होता है वो लो होती है, इसमें हाई होती है। ये ब्लड में बहुत फास्ट फ्लो करता है और लिम्फ जो होता है बहुत स्लो फ्लो करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे।